इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं मोनोमियल्स को। लास्ट टाइम हमने सीखा है कि डिवाइड कैसे करते हैं, सेम रूल अप्लाई होगा मल्टीप्लाई में, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो आपको बताती हूँ। एक दफा फिर आपको जल्दी से बताती चलती हूँ कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल एक नंबर भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, और अगर प्रोडक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, अगर आप उस नंबर को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी मोनोमियल होता है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूँ 9x, तो एक मोनोमियल है क्योंकि ये नंबर है, ये वेरिएबल है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ y, तो ये भी एक मोनोमियल है। अगर मैं आपसे कहूँ 8, तो ये एक नंबर है, ये भी मोनोमियल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है मोनोमियल में कि उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 9x+2 है, तो ये मोनोमियल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ ये 8y-4 है, ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि मोनोमियल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती। नंबर होता है या वेरिएबल है, या आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ देखें मोनोमियल्स दिए हुए हैं और इस डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लाई। अगर आप अपनी बुक्स में ये डॉट देखें तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई करना है आपने। देखें मल्टीप्लाई करते हुए क्या मैंने आपको रूल बताए थे कि बेस सेम होनी चाहिए, तो उसके पावर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे यहां देखें ये है 7f, राइट, मल्टीप्लाई बाय 3f, और नीचे क्या है 8t मल्टीप्लाई बाय 2t²। अब आप देखें नीचे t है इसका वेरिएबल, ऊपर f है, तो ये आपस में बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं होंगे। कैसे होगा, बहुत सिंपल है। पहले आप देख लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। आप देखें यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, ये तो आपका खत्म हो गया। ऊपर क्या रह गया 7f। आपके पास दो f हैं और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का क्या रूल है, सेम बेस हो तो उसकी पावर यानी एक्सपोनेंट आपस में जमा हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 है, और इस f का भी 1 है, ये 1 + 1 हो जाएगा। t बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये t है, ये f है। नीचे क्या रह गया 8 2 टाइम्स 16, और यहाँ पे t क्या है, एक ये t है और एक ये t² है। आपने दोबारा दोबारा जो है अगेन एंड अगेन ये टी एफ नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार आप f लिखें। अगर यहाँ पे जितने भी f होंगे उसकी पावर्स को आपने ऐड और प्लस माइनस करना है। सिमिलरली एक दफा आप t लिखें, ये t की पावर 1 है, इसकी 2 है, ये हो जाएगा। अब ये नंबर्स तो 7 और 16 आपस में नहीं सिंप्लीफाई हो रहे। 7/16 f²t³ ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया मोनोमियल्स को। यहाँ और क्वेश्चन देखते हैं 7a मल्टीप्लाई बाय 3a डिवाइडेड बाय 3a, राइट। पहले आप देख लें कोई चीज सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये 3a डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो पूरा क्रॉस आउट हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके पास 7a रह गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या है 4b मल्टीप्लाई बाय 3b² डॉट 2b डिवाइडेड बाय 4b4, राइट। सबसे पहले आप ये देख लें कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है, ताकि क्वेश्चन को हम बहुत ज्यादा सिंपल कर दें, आपके लिए सॉल्व होने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए न्यूमरेटर में भी 4 है, डिनोमिनेटर में भी है, ये तो 4 कट ऑफ हो गया। अब हम बी पे आ जाते हैं। बी कितने हैं, देखें यहाँ इसका कोई पावर नहीं है, इसका मीनिंग है 1 है, इस मीनिंग है 1 है। क्या हो रहा है आपस में, मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है सेम बेस की। ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, इन पावर को ऐड कर ले, ये हो जाएगा 1 2 3 4। 4 पावर बी की ऊपर है, नीचे भी 4 है, ये भी क्रॉस आउट हो गए। सो सिंपल हो गया। बाकी क्या रह गया आपके पास, 3 और 2, 3 2 टाइम्स 6, ये आंसर हो गया, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या है आपके पास, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि मोनोमियल है, प्लस माइनस तो हो नहीं सकता। 4 ऊपर है, 4 नीचे है, कट ऑफ हो गए। बी को काउंट कर लेते हैं, बी 4 है, नीचे बी 6 है, राइट। तो इसका कैसे आप लिख सकते हैं इसको, 3 2 टाइम्स 6, राइट, और ऊपर कितने हैं 4, बी 4 है, राइट। इसका एक मेथड तो ये है, ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन
ये सारे पॉजिटिव के, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आप इनको नीचे ले आए तो ये -4 हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस है तो नीचे क्या रह जाएगा, b²। सो सिंपल, राइट। हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई और एडिशन की, मोनोमियल्स की, और उसमें पावर्स ऐड होती हैं। इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और बहुत शुक्रिया।